भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। चौकीदार चोर है, 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 चौकीदार चोर है। पूरे भारत में चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, पूरे भारत में चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, पूरे भारत में चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, पूरे भारत में चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। नहीं चलेगी, 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 चोरी नहीं चलेगी। चौकीदार जल्दी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर्षवर्धन सबका 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 आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुंह में आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे पूरे भारत में शोर है, पूरे भारत में शोर है, पूरे भारत में शोर है, पूरे भारत में शोर है। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। चौकीदार चोर है, 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 चौकीदार चोर है। कल हमारे नेता राहुल जी गांधी ने हिंदुस्तान के तमाम सांसद लोगों को लेकर इलेक्शन कमिश्नर कार्यालय के ऊपर जाने की कोशिश की। उनको कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र के अंदर असेंबली का चुनाव हुआ, यहाँ पर भी वोटों की चोरी हुई। पूरा मीडिया कहता था कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की उबाटा की और राष्ट्रवादी की सरकार बनने के लिए जा रही है। और जब रिजल्ट आया तो उसके बरअक्स रिजल्ट आया, आप लोग देखते होंगे। तो ये सब वोट की चोरी की वजह से हुआ। कल राहुल जी ने भी पूरा 2 रोज से ब्यौरा दे रहे थे कि कहाँ का वोट की चोरी और कहाँ का कितनी वोटों का गफला है। इस तरीके से मालेगांव के अंदर भी कुछ राजकीय लोगों ने धुप्पल वोट के अंदर यहाँ तक के पहुंचे, जो आज उनको वोट इतनी लाखों के ऊपर मिलने का कारण, यानी मैं एक को नहीं बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ, जो वोट का जो कारण गया इनकी सब बोगस वोट। हमने इसके पहले भी प्रांत साहब को मेमोरेंडम दिया था। आज यहाँ से होने के बाद भी हम प्रांत साहब के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे। हर यादी के अंदर 200, 150, 300 वोट ऐसी बढ़ाई गई थी। हमने उसकी निशानदेही किया था और उन्होंने इस बात को माना था और बीएलओ लोगों को बुला के पूछा भी था। उन्होंने भी कहा था कि ये लोग इस वार्ड के लोग है नहीं और इनकी वोट जो बढ़ाई गई है ये गैर जरूरी वोट गई है। और जबकि बीएलओ लोग ने ये भी कहा कि हमको बिला यानी हमको इग्नोर किए हुए इन्होंने वोट बढ़ाया है। ये सारी चीज को लेकर हम यहाँ से अभी प्रांत साहब के पास जाएंगे। मालेगांव के अंदर भी असेंबली के अंदर जो वोट चोरी का कारोबार हुआ है उसको भी हम लोग को खत्म करना है। आज हम दोनों चीज को लेकर आज एडिशनल कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम देंगे। यहाँ से प्रांत साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे बात परस करेंगे कि भाई आपने जो कहा था कि हम लोग इसके अंदर वोट को कम करने वाले हैं तो अभी तक के क्यों नहीं किया, या किए तो हमको उसकी सब बताओ। इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर प्रांत ऑफिस भी जाएंगे। मालेगांव शहर में आपको क्या लगता है होंगे? कम से कम 30,000 वोट का खुर्द बुर्द हुआ है मालेगांव के अंदर। हमारे खुद के वार्ड नंबर 16 के अंदर अगर तुम देखा जाए तो कम से कम 1500 वोट के आसपास सब बाहर इलाके की वोट थी। हमने सबूत दिया था बाकायदा, एक एक चीज के अंदर हमने बताया था उनको कि ये देखो ये यादी के अंदर इतनी है, ये यादी नंबर के साथ में दिए गए। जबकि हम लोग वार्ड के लोग, हमको तो मालूम है ना कि भाई यहाँ पर कौन लोग है और कौन नहीं है। तो कम से कम वार्ड नंबर 16 मेरा जो खुद का वार्ड है इसके अंदर कम से कम 1200 से 1500 वोट बढ़ी थी। आज हम लोग जाकर उसके बारे में बताते हैं। ऐसे पूरे शहर के अंदर खुर्द बुर्द करके इधर की वोट उधर की गई, इधर की वोट उधर करके डबल टिबल वोट कर दी गई है।
और हम किसी एक के ऊपर इल्जाम नहीं दे रहे कि भाई एक शख्सों ने किया है, ये हर तरफ से ये किया गया। हम लोगों को छोड़ के दोनों तरफ से इस तरीके की वोट बढ़ाई गई थी। जो 1 लाख के पार की गई वोट है, इसका मकसद यही है कि भाई बोगस वोट का पूरा ये लोग ने ब्यौरा बिछा के रखा था। इलेक्शन के टाइम में देखा गया कि एक एक आदमी के हाथ में बोगस कार्ड बनाए हुए, कार्ड आधार कार्ड ईपिक कार्ड बनाए हैं। हमारे तो मालूमात में ये भी है कि एक शख्स ने ईपिक बनाने की मशीन तक के लेकर आया था मालेगांव के अंदर। बहरहाल ऐसा है कि पुलिस को बोले तो पुलिस सुनती नहीं, सरकारी अधिकारी को बोले तो वो सोचते कि यार हम लोग किसी से बुरा हाथ नहीं लेना, तो इसकी वजह से ये आज तक उन्होंने कार्रवाई नहीं करे। हमारी यही मांग रही कि आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन साफ और शफाफ हो। जो भी है जिसकी वोट है वो वोट दे, जो गैर महल्ले का वोट देने वो वार्ड के अंदर ना आए। हम यही अपील करने के लिए आज हम लोग जाएंगे। नहीं, नतीजा 1 लाख के ऊपर का क्रॉस नतीजा ही नहीं रहता था। 80-90 हजार के अंदर ही नतीजा रहता था। जो भी नतीजा रहता था किसी का भी रहता था, पर 80-90 हजार के ऊपर नहीं रहता था। 1 लाख जो क्रॉस हुई है ये बोगस वोट का था। हम खुद देख रहे थे, हमारी आंखों से देख रहे थे। कौन किसको रोकेगा? हमने इलेक्शन के फौरन बाद भी ये बात कही थी, राज भी यही कह रहे। हमने तो बाकायदा निशानदेही की है, मेरे खुद के वार्ड की कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो स्टडी है। आज मेरा 5वां टर्न है, वहां पर मैं बता दूंगा ये वोट कहाँ की है और कहाँ की नहीं है। हमारे वहां पर 1200-1500 वोट बढ़ाई गई थी और नवे लोग वोट देने के लिए आ रहे थे। नए लड़के आ रहे थे, किधर किधर के कुसंबा रोड के लोग इधर वोट देने के लिए आ रहे थे, सलामताबाद रौनकाबाद के लोग इधर वोट देने के लिए मेरे वार्ड में आ रहे थे। तो ऐसी सारी चीज की हमने निशानदेही कर रहे थे। अब यहाँ से हम प्रांत साहब पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे हम। इसमें जो है सरकारी ऑफिसरान भी मुलविस है और उसमें सियासी लोगों के साथ में वो भी मुलविस है। अगर दोनों है, अगर ये चाहे तो नहीं बढ़ सकती। ये अगर किसी की वोट एक कम करने का है ना, तो ये जाकर उसका वो करते, पंचनामा करते कि किसकी मैयत की वोट है, जब ये वोट कम करते। और बढ़ाने की बात है तो कैसे हजारों में वोट बढ़ जा रही, इसका जिम्मेदार सियासी लोगों के साथ में खुर्द करने के अंदर यहाँ के जो है ऑफिसरान भी मुलविस है। उसमें कोई दो राह नहीं है। मैं एक आदमी को नहीं इसका दोष देना चाहता हूँ, मैं अधिकारी को भी इसका दोष देना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 16 आप कह रहे हैं 1200-1500 वोट बढ़ाई गई असेंबली के टाइम, कॉर्पोरेशन आ रहा है और आपने कभी शिकस्त तो नहीं खाई, और आपके वार्ड में 1200-1500 वोट जो आपके खिलाफ जाएगी, इस बारे में क्या कहना है? ऐसा है कि वो तो वक्त तो आने पे देख लेंगे, क्योंकि मैं वार्ड के अंदर इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं खुद पोलिंग बूथ पे हाजिर रहूंगा, है ना। मैं चेहरा जानता ना, तो वो सब मैं उस वक्त करूंगा। उसके पहले अगर वो वोट जो बढ़ाई गई है उसको अगर इन्होंने खत्म नहीं करा तो हमारी तहरीक हमारे चलाएंगे। हम लोग ने तो इसके पहले बोले थे, उन्होंने पीछे सबको बुला के बीएलओ की जो पीछे मीटिंग हुई थी, हमारे लेटर देने के बाद ही बीएलओ की मीटिंग हुई थी। और उन्होंने एक बीएलओ के लोग से हमारे खुद का जो 16 नंबर वार्ड था उसके बारे में उन्होंने खास तौर पर प्रांत साहब ने पूछा था, तो उन्होंने सब बताया कि हाँ ये वोट की टिक लगा के उन्होंने दिए थे। अब उन्होंने आगे क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में हम अभी बात परस करेंगे जाके। कांग्रेस का उम्मीदवार जब गिर जाता है उसको कम वोट, सभा में आपके उम्मीदवार को 2 लाख वोट मिले तो देखो असल में क्या है, ये हम इल्जाम लगाने की जो बात आप कर रहे हैं ये ठीक है, हम लोग इल्जाम लगा रहे हैं ऐसा आपका बोलना है। ये लोग इतने सातिर चोर है, ये वोट चोरी करने वाले, ये लोग एक राज्यों में अलग अलग तरीके से करते। उन्होंने पहले हो सकता महाराष्ट्र का राज्य छोड़ दिए होंगे, फिर उन दिनों जब शिकस्त खाई उनको लगा कि यार महाराष्ट्र के अंदर अपना कुछ नहीं है, अपन यहाँ पर हार है, तो इन्होंने फिर वोट चोरी किया यहाँ पर। पीछे देखो गुजरात के अंदर पूरे गुजरात का यानी 10 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था उसको मैंने बहुत बारीकी से देखा था। इलेक्शन के अंदर ऐसा लगता था कि सूरत के ऐतराफ के आजू बाजू जितनी सीटें हैं सब कांग्रेस की चुन जाएगी। मगर जब पेटी खुली, इसका जब रिजल्ट आया तो उन्होंने क्या किया कि पूरा फोकस इधर करके वोट चोरी का फोकस इन लोगों ने सूरत के आजू बाजू करके और इन्होंने यहाँ पर पूरी सीटें निकाली। लोगों को जब लगता था सौराष्ट्र के अंदर उन्होंने वो छोड़ दिया था, तो सौराष्ट्र के अंदर काफी सीटें आई, मगर इन्होंने जो है ना जहां पर उनको ऐसा लगता है ना कि भाई ऐसा ऐसा मामला है तो ये वहां पर फोकस करके वहां पर वोट की चोरी करते। मैंने आपसे सवाल किया था तो उसका हिस्सा हो सकता? अल्लाह की मर्जी के बगैर एजाज बेग नहीं गिर सकता, बस इतना ही मैं बोलूंगा। और बहुत बोलूंगा तो बहुत बुरा लगता, फिर वहां के उधर भोगने लग जाते कि यार उसको गिराओ। मगर चेहरे नजर आ गए, वार्ड वाइज सवाल मत करो, शहर लेवल के ऊपर सवाल चेहरे का नजर आ गए, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे इतना ही बोलेगा, अल्लाह की मर्जी के बगैर एजाज बेग नहीं गिर सकता। अगर उनको गिराना होगा अल्लाह की तरफ से रहेंगी तो उसको वो कबूल करेंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे अगर गिर भी गए तो।